मोदी सरकार की कब्र खोदने जा रहा है ये आंदोलन। सरकार आज डर चुकी है, इसीलिए मोदी जी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आंदोलन जीवी परजीवी। अगर ये किसान अन्नदाता अगर कीड़े मकोड़े हैं तो मैं कहती हूँ उससे बड़े कीड़े मकोड़े मोदी जी हैं, अमित शाह जी है, नरेंद्र तोमर जी है। सरकार में ताकत नहीं थी कि वो शाहीन बाग के अंदर आंदोलन को खत्म कर सके। सरकार ने धोखा देकर आंदोलन को खत्म किया जब सिर्फ 15 महिलाएं सुबह सुबह थी। मोदी जी का किसानों से या खेती से कोई नाता ही नहीं है। अंग्रेज आज सत्ता में नहीं है, लेकिन मानसिकता जो उस समय पर अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे वो मानसिकता आज भी कायम है। 3 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका भी उतनी ही दिख रही है जितनी पुरुषों की दिख रही है। महिलाएं भी लगातार आगे आ रही हैं और आवाज़ उठा रही हैं। इस कानून का महिलाएं भी विरोध कर रही हैं, जो महिलाएं किसान हैं या स्थानीय महिलाएं। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं बात करने के लिए। प्रधानमंत्री पर क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि जिस तरीके से वो आए थे, 2 बार आप लोगों ने वोट दिया, किसानों के बेटे कहलाते हैं, उसके बावजूद भी इतना भरोसा नहीं। उन पे इसलिए भरोसा नहीं है कि उनके जुमले जो है बहुत लंबे लंबे हैं, लेकिन वो जुमले के वादे इतने छोटे हैं कि जो वादे वो कभी पूरे ही नहीं किए हैं। जो हम एक जनता को उन पे भरोसा इतना था कि उनको एक चाय वाले से एक क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पे झाड़ू मारने वाले चाय वाले को हम एक पद पे बैठा दिए, जो पद की वो गरिमा जान नहीं सके कि ये जनता जनार्दन जो है हमें किस बल से ये रोड से सड़क से उठा करके और संसद तक पहुंचा दी। और एक देश की मतलब यह हमें मतलब छत की ये झाड़ू सड़क पे लगाना था उन्हें, लेकिन यह जनता इतनी मायेदार निकली कि उनको सत्ता में बैठा दी कि हमारे देश की सुरक्षा करने के लायक है ये। लेकिन ये सुरक्षा कहाँ कर रही है? तो किसान भाई को रोड पे बैठा दिया है। ऐसा लगता है कि किसान भाई का अन्न ये नहीं खाते, ये अदानी अंबानी का अन्न खाते। अदानी अंबानी के जियो से उनका पेट भरता है और हमारे किसान भाइयों के अन्न से उनका पेट नहीं भरता। अदानी अंबानी तो उद्योगपति हैं देश के। वो उद्योगपति अपने घर के देश के, हमारे लिए तो कुछ नहीं। हमें क्या देते हैं वो देते होंगे तो अमित शाह को देते होंगे, मोदी जी को देते होंगे। मोदी जी की सुरक्षा के लिए खड़े हैं वो, क्या हमारे गरीबों के लिए थोड़ी ना खड़े हैं? गरीबों के लिए वो थोड़ी गरीबों की गरिमा को अगर जानते तो इस तरीके से जो हमारे शहीद हो गए 200 किसान भाई शहीद हो गए, तो उन्हें थोड़ी सी भी अगर दया होती तो इतने किसान भाई बैठे हुए हैं, उनकी वो दया को समझते हुए अब तक ये कानून वो वापस ले लेते, लेकिन वो इस दया के लायक नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी इंसान ही नहीं है। अगर इंसान होते, उनमें थोड़ी सी भी दया होती, थोड़ी सी भी शर्म होती, तो ये कानून को वापस लेने की बहुत जल्द कोशिश करते। एक सत्ताधारी आदमी इस तरीके का हो, हमें ऐसा कभी हम सोचे भी नहीं थे। लेकिन मोदी जी बात करने के लिए कह तो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे कानून में। मोदी जी अगर संशोधन करना चाहते हैं तो वो 1.5 साल के लिए करना चाहते हैं ना। मैं कहती हूँ 3.5 साल के लिए करें, उस चीज़ को 3.5 साल के लिए करेंगे तो ही बात बनेगी। हमारे किसान भाई जो हैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो वो अपना हक मांग रहे हैं, या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या तो जो भी चीज़ कर रहे हैं, वो हमारे किसान भाई की दया है जो सड़क पर बैठ के अब तक इन बातों को समझते हुए कि भाई मेरे मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हमारे, इस चीज को खत्म करो, खारिज करो। प्रधानमंत्री ने 7 सालों में कोई भी विकास का काम नहीं किया। मैं बताती हूँ आपको, मोदी जी अगर 7 साल में 2014 से उन्होंने हर एक कानून ऐसा लाया। मैं एक मुस्लिम महिला हूँ, मुस्लिम से मैं बिलोंग करती हूँ मैं, और मोदी जी 3 तलाक पे बिल लाए, जिस बिल के लिए हम अपने इस चीज़ के लिए हम उनके बिल्कुल ये नहीं है कि हम इस चीज़ को खुश होकर के कबूल कर ले। हमें 3 तलाक हमारे हदीस से लिखी हुई है, ना कि वो प्रधानमंत्री जी के इससे नहीं लिखी हुई है कि हम प्रधानमंत्री जो बोल ले उसको हम मान ले। उनकी गरिमा ज़्यादा है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो गरिमा के लायक बने रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने हर एक ऐसा कानून लाया जो पब्लिक ने उनको तहे दिल से कबूल
कबूल किया है, लेकिन ये जो है ये कबूल करने के लायक नहीं है। ये हमारे पीढ़ी का सवाल है, ये आने वाले वक्त का सवाल है, जो आने वाले वक्त में अदानी अंबानी के गोद में बैठ करके वो पब्लिक को एक मतलब कि कीड़े मकोड़े कहने के लायक बन गए। अगर ये किसान अन्नदाता अगर कीड़े मकोड़े हैं तो मैं कहती हूँ उससे बड़े कीड़े मकोड़े मोदी जी हैं, अमित शाह जी है, नरेंद्र तोमर जी है, वो कीड़े मकोड़े के लायक है, ना कि ये हमारे किसान भाई नहीं है। अगर किसान भाई तो हमारे इतने शहादत दे दिए कि किसान भाई की शहादत को मोदी जी की कई पीढ़ी याद करेगी। मैं जो कहती हूँ कि आज़ादी का जो टाइम था उस टाइम में मोदी जी के किसी ने शहादत दी थी, जो मोदी जी उस शहादत की गरिमा को समझ पाते। वो अगर मोदी जी के अगर घर से एक भी नागरिक अगर शहादत के लिए अगर तैयार हुआ हो तो मोदी जी उस गरिमा को समझते हुए हमारे किसान भाई की शहादत को समझे और उनके साथ में हाथ मिला करके उनके सम्मान में आकर के उनके ये गाजीपुर बॉर्डर पे आकर के उनके सम्मानता के साथ उनके 3 काले कानून को वापस करे और ये MSP की गारंटी दे कि जो हमारे भाई ठंडी में भी मुब्तला से यहाँ डटे रहे, हमारी माएँ बहनें सभी डटी रही और अब गर्मी का भी मौसम आ गया है। हम इनको भी चाहेंगे कि इनको भी जिस तरीके से ठंडी का हमने जायज़ा लेकर के आंदोलन को समाप्त किया उस तरीके से हम गर्मी को भी हम इसी तरीके से समाप्त करेंगे, समझे बेटा। और ये चाय वाले जो हैं, चाय वाले को मैं बार बार ये कहना चाहती हूँ कि आपको हमने पद दिया है, वो पद का बहुत अच्छी तरीके से आप सम्मान करते हुए हमारे किसान भाई को कानून की महत्वपूर्ण रास्ते पे ले जा करके और उनकी खेती को हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। जो उन्होंने 22 मार्च को लॉकडाउन का रास्ता दिखाया, उन्होंने एक वो ऐसा काम कर दिया लॉकडाउन के नाम पे जो गरीब पब्लिक जो है, आम आदमी जो अमीर आदमी है, पूंजीपति लोग, वो लोग तो खाते पीते ऐश करते थे, लेकिन जो गरीब आदमी है उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी है। मोदी जी एक चाय वाला अगर चाय वाला रोड पर का होता तो एक गरीबों की मदद करने के लिए वो लॉकडाउन नहीं लगाता, वो पूंजीपति के लिए वो लॉकडाउन लगा करके पूंजीपति को इस लायक बना दिया कि अब तुम्हारी बारी है। अब तो जितने मैंने कानून लाए थे वो सारे कानून को मैंने पब्लिक से एक्सेप्ट करवा लिए, लेकिन ये कानून जो ये एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है। आगे वाली पीढ़ी का सवाल है। तो मोदी जी को इतना ही बोलना चाहूँगी कि जल्द से जल्द ये 3 काले कानून को वापस ले और अपने पद की गरिमा समझे। आने वाले वक्त में 2022 भी आने वाला है, अभी जो चुनाव होने वाला है बंगाल में उसकी भी नतीजे उनको मिल जाएंगे और 2024 के जो चुनाव है उनके भी नतीजे मिल जाएंगे। सारे नतीजे उनके सामने रखे हुए, वो 100 साल पीछे चले गए। आने वाली पीढ़ी जो है 100 साल पीछे कर दिया, वो सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ से रसगुल्ला खाएंगे और उनको रसगुल्ला खाने का मौका ख़त्म हो रहा है और वो अपनी गरिमा को समझते हुए रसगुल्ला खाना या मोदी जी के इसके अदानी अंबानी के गोदी में बैठना या किसान भाइयों के समर्थन में खड़े रहना, वो इस बात को समझ करके और जो भी करना चाहते हैं अच्छा से अच्छा करें। मैडम, इस कानून को लेकर मोदी सरकार पर किसान या फिर आम लोग क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे? एक वजह कोई आपको लगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे आपने बोला कि मोदी जी किसान के बेटे हैं, आप प्रूव कर सकते हैं कि वो कैसे किसान के बेटे हैं? जैसे कि ये लोग आज प्रचार कर रहे हैं, एक गली गली का बच्चा पूछता है कि जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं वो किसान नहीं है। इन्होंने इतना जहर फैला रखा है देश में। एक बच्चा जो है वो आज इस आंदोलन को सम्मान की दृष्टि से देखने की बजाय इस आंदोलन को भी शक की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके माध्यम से खालिस्तानी, पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या बोलकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की है। तो पहली बात तो ये है कि मोदी जी का किसानों से या खेती से कोई नाता ही नहीं है, क्योंकि आज वो जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, एक सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उस देश को बनाने में मोदी जी का कोई योगदान ही नहीं रहा। कभी भी इस देश की आज़ादी के लिए किसने लड़ाई लड़ी? मजदूर किसानों ने लड़ाई लड़ी। भगत सिंह किसके बच्चे थे? एक किसान के बच्चे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक आम आदमी जो हिंदुस्तान का व्यक्ति था, उसके वो किसी पूंजीपति के बच्चे नहीं थे। तो आज ये जो मोदी जी हैं, इनका इतिहास आप देखिए,
इनके इतिहास में ही पता चलेगा कि ये लोग, इन लोगों ने, और जिस पार्टी से ये हैं, इन्होंने शुरू से ही देश के साथ गद्दारी की है। अगर ये देश के किसान के बेटे होते तो आज ये किसान का दर्द समझ रहे होते। हम किसान के परिवार के बच्चे हैं, हम समझ रहे हैं कि एक किसान का दर्द क्या होता है। ये 3 काले कानून ये लोग लेकर आए हैं। पहले कानून में जिस तरीके से ये लोग बात करते हैं कि मंडियाँ, APMC जो मंडियाँ हैं उनको ख़त्म किया जाएगा, तो APMC मंडियाँ जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट मार्केट कमिटीज़ बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि ताकि जो किसान हैं वो अपनी फसल बेच सके, यहाँ पर आकर जो उनकी लागत है वो उनको मिल सके। लागत की लड़ाई किसान पहले से ही लड़ रहा था। इन लोगों को लागत देने की बजाय 1.5 गुना लागत का देना चाहिए था इन लोगों को। सरकार ने ये वायदा किया था कि किसान की लागत का 1.5 गुना उसको मिलेगा, लेकिन 1.5 गुना की बजाय आज ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको कि सरकार मिनिमम कह कर देती है, वो कुछ भी नहीं है किसान की लागत के अलावा, क्योंकि किसान की 24 घंटे की नौकरी है, कोई 8 घंटे की नौकरी नहीं है। और सिर्फ किसान की नहीं, पूरा परिवार, किसान का पूरा परिवार खेती करता है, तब जाकर उसका पेट पलता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप उसको नहीं देना चाहते, आप किसान के बच्चे होने का दावा करते हो। कितने झूठ, मतलब ये साफ साफ झूठ है कि आप उसको जिंदा रहने के लिए जो उसको चाहिए वही नहीं देना चाहते हैं। तो फिर आप क्या उसको मारना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इस देश के, देश ही नहीं विदेशी पूंजीपति लोग यहाँ पर आए प्राइवेट मंडियों में, और जैसा जितना दाम पर वो चाहें, कौड़ी के दाम पर वो चाहें, वो किसान की फसल खरीदें। आपने विदेश का जिक्र किया। पहले तो मंत्री जहरीले बयान दे रहे थे किसानों के खिलाफ, उसके बाद बॉलीवुड के सितारे कंगना रनावत, अजय देवगन, अक्षय कुमार सरकार का पक्ष लेते दिखाई। आपने जब इनके ट्वीट्स देखे तो कैसा लगा? देखिए, सरकार का जो भी कोई भी सरकार है, चाहे हमारे देश की सरकार है चाहे विदेशी सरकार हमारे देश में थी, उस समय पर भी बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि नहीं, अंग्रेजों का सूरज तो कभी ढलता ही नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। उस समय पर भी जो इनके नेता थे, चाहे वो वीर सावरकर हो चाहे हेडगेवार हो, उन लोगों के आज आप पढ़िए बयान क्या थे उस समय पर। वो कहते थे, हिंदुस्तानियों तुम अपना वक्त ज़ाया मत करो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़के, तुम्हारे दुश्मन तो तुम्हारे देश के अंदर ही हैं, तुम्हारे दुश्मन तो मुसलमान हैं, पहले उनसे लड़ाई लड़ो। तो अंग्रेज आज सत्ता में नहीं है, लेकिन मानसिकता जो उस समय पर अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे, वो मानसिकता आज भी कायम है। जिन लोगों को भी सत्ता से थोड़ा बहुत भी फायदा मिलता है, वो व्यक्ति कभी भी सत्ता के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप एक महिला हैं, कंगना रनावत भी एक महिला है। जिस तरीके से वो ट्वीट करती है कि 100 रुपए 500 रुपए लेके शाहीन बाग में और किसान आंदोलन में महिलाएं बैठी हैं, ये रवैया किस तरीके से परेशान करता है? देखिए, बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि जो भी आज जो प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग हैं, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि इस देश में प्रोग्रेसिव सोच आगे आए। और प्रोग्रेसिव सोच का मतलब क्या है कि देश के मजदूर किसानों के लिए कुछ सोचा जाए। देश की जो आम जनता है, देखिए आज जो लड़ाई है यहाँ पर वो 10% और 90% के बीच में है। तो 10% कौन है? 10% या तो वो है जो कि इस देश के 90% लोगों की जो मेहनत की, मजदूरी की, कमाई है, उसके ऊपर जिंदा रह रहे हैं, वो पैरासाइट्स हैं। और 90% जो जनता है वो मेहनत कर रही है, वो पसीना बहा रही है, वो अपना खून बहा रही है। तो ये जो लोग हैं, कंगना रनावत हैं या फिर जितने भी फिल्मी सितारे हैं, जो आज सिर्फ और सिर्फ सरकार की गुलामी करके जिनका काम चल रहा है, वो सिर्फ वही लोग जो हैं वो सरकार के कानूनों का समर्थन कर सकते हैं। उन लोगों को कोई असल में समझदारी नहीं है। देखिए, समाज जो है वो 2 वर्गों में विभाजित है। एक वर्ग है पूंजीपति वर्ग और दूसरा वर्ग है मजदूर वर्ग, किसानों का वर्ग। तो हम हैं, जो ये लोग हैं ना, ये हैं तो मजदूर वर्ग के, लेकिन आज ये मजदूर वर्ग के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम पूंजीपति वर्ग के हैं, हम अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला हैं। ऐसा नहीं है। ये लोग असल में अपने मजदूर वर्ग के साथ, किसान वर्ग के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि उसी वर्ग का होते हुए लेकिन उसी वर्ग के कमर में ये लोग छुरा घूंप रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत खराब लगता है। शाहीन बाग आंदोलन, आज शाहीन बाग का जो नाम था वो पूरे विश्व में महिलाओं ने ऐसा आंदोलन किया, कभी मोदी जी सोच भी नहीं सकते थे। और ये जो महिलाएं आज बयान दे रही हैं, वो देश के लिए कभी कुर्बानी करके दिखाएं। एक अपना नखून तक जिन्होंने देश के लिए नहीं काटा है, तो बयान देने में क्या जाता है?
बयान तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन कुछ मजदूर किसानों के लिए करके दिखाएं, थोड़ी मेहनत करें, पसीना बहाएं। उन महिलाएं से पूछे जो अपने घरों में 24 घंटे काम भी करती हैं और आंदोलन भी जिन्होंने चलाया 300 दिन तक, 100 दिन तक आंदोलन चला और उन्होंने वो आंदोलन खत्म नहीं किया। सरकार ने धोखा देकर आंदोलन को खत्म किया। जब सिर्फ 15 महिलाएं सुबह सुबह थी, हम लोग थे वहाँ पर, 24 घंटे हम लोग रहते थे, लेकिन इंसान 1 घंटा 2 घंटे के लिए अपने काम के लिए जाता है। सुबह कुछ ज़रूरी काम होते हैं, नहाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए सरकार ने उस आंदोलन को ख़त्म किया। सरकार में ताकत नहीं थी कि वो शाहीन बाग के अंदर आंदोलन को ख़त्म कर सके। तो ये जो आंदोलन की ताकत है, इसको सरकार आज डर चुकी है। इसीलिए मोदी जी इस तरीके के बयान दे रहे हैं, आंदोलन जीवी परजीवी क्या क्या बोल रहे हैं, जिनका मतलब कोई अर्थ ही नहीं है, जो किसी डिक्शनरी में नहीं है। तो आज इस तरीके के जो बयान है वो वही देता है जो डरता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई फिल्म स्टार है, चाहे कोई क्रिकेटर है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई नेता है। जो आंदोलन से डर रहा है वही आंदोलन के खिलाफ बयान दे रहा है, वही आंदोलन को बदनाम कर रहा है, क्योंकि ये आंदोलन कब्र खोदेगा मोदी जी की। मोदी सरकार की कब्र खोदने जा रहा है ये आंदोलन, उसकी भी खोदेगा। और जो भी इनके साथ में है वो इस देश की जनता को मुंह नहीं दिखा पाएंगे कभी भी। तो आंदोलन की जीत होगी, चाहे ये आंदोलन कितना भी लंबा चले, चाहे अक्टूबर में। किसान नेता टिकैत जी ने कहा है कि अक्टूबर तक ये आंदोलन चलेगा, हम तैयार हैं। हमारे किसान नेता जब तक भी आह्वान देंगे, अगर वो कहते हैं कि ये 2 साल ये आंदोलन चलेगा, तो हम 2 साल इस आंदोलन में शिरकत करेंगे और हर रोज आएंगे और इसी तरीके से आंदोलन को मजबूत बनाएंगे। तो सुना आपने जिस तरीके से महिलाओं की भूमिका किसान आंदोलन के लिए अहम हो गई है। महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई थी, अपने विचार उन्होंने रखे। जिस तरीके से महिलाएं आंदोलन में सामने आती हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के ये ट्वीट आते हैं या कंगना रनावत के ट्वीट आते हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है और बहुत ही शर्मनाक है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।